अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख खान जो हैं, वो उनकी जो हड्डी है, वो बच गई है, फ्रैक्चर ठीक। नहीं है, जी। ठीक है? और वो जो आपका सवाल था कि वो 18 घंटे की फ़्लाइट 16 घंटे की फ़्लाइट लेके कैसे जाएँगे अमेरिका? और वो इसी तरह ही पहुँचे हैं और एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं चूँकि उनका फ़ैन भी हूँ पीएसआईआरडी का पीएसआरडी और राइट। पीएसआरडी ने उनको इला ट्रीटमेंट की ऑफ़र की, ऑफ तो कोर्स। और आपकी तरफ से हुई और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू। और कभी ना कभी उन्हें मौका मिला तो वो भी शायद आपका शुक्रिया अदा कर दें। अलबत्ता ये जी, है कि ज़रूर। उनके फैन्स के लिए ये अच्छी खबर है कि उनकी मेजर कोई चोट नहीं कोई है। चोट नहीं है और अब जो है आपके लिए ये है कि मुझे लगता है ये चोट थी भी नहीं। बस वो एक छोटी-मोटी मामूली अंडर द चोट थी। प्रीटेक्स्ट ऑफ ये गए ये हैं गए हैं और फ्लाई मुझे लग करके रहा है कि यूएस। ये पक्का-पक्का जो है ठीक, अमेरिका सेटल ठीक। होने की तैयारियों में हैं और इन्होंने मुझे कुछ अरसा पहले पता चला था कि इन्होंने न्यूयॉर्क में और कुछ दूसरी सिटीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी हैं और वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट भी है अमेरिका में और सैफ अली खान की जैसी खबरें आ रही थी और कुछ दूसरे लोगों की और मुझे ये लग रहा है कि शाहरुख खान अमेरिका इंडिया छोड़ रहे हैं और अमेरिका सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं और काम ज़ाहिर है कि बॉलीवुड में वो करते रहेंगे, काम तो वो हॉलीवुड में भी कर सकते हैं जाके, वो इश्यू नहीं है। उन्हें हॉलीवुड से भी ऑफ़र्स होंगी और वो जो है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अपनी फ़िल्मों की जो शूटिंग्स हैं, वो इंडिया से बाहर रखेंगे, दुबई में रखेंगे, दूसरी कंट्रीज़ में रखेंगे और मुझे इत्तला है कि अगले कुछ प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट उनका केप टाउन और साउथ अफ्रीका में शूट कर रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं इंडिया में कुछ शूट हो जाया करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अपनी जो फ़ैमिली है, अपने बच्चों और अहलिया गौरी बेगम समेत अमेरिका सेटल होने की तैयारी में है। ठीक। देखते हैं वक़्त जैसे गुज़रता जाएगा और चीज़ें हकीकत बनकर सामने आएँगी। सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो 3 डे सीरीज़ मैच चल रहा था, उसमें पाकिस्तान तो हार गया ओवरऑल, लेकिन पाकिस्तान लास्ट डे का मैच जीत चुका है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं कहता हूँ मुआज़ज़ा ही हो गया, ये इज़्ज़त रह गई। लेकिन फिर भी व्हाइट हार तो गया है। व्हाइट वॉश होना था बड़ा बुरा बांग्लादेश से और मेरा ख़्याल बांग्लादेश ने भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी बड़ी किसी टीम को माज़ी की बड़ी टीम, मौजूदा तो नहीं, तो कहते हैं कि शाहीन झपट पड़े, ये शाहीन होते थे कभी। लेकिन अब तो चले हम खुशियाँ मना रहे अब हैं तो कि लगता है एटलीस्ट बांग्लादेश से तो जीत गया ना अब तो एक लगता है मैच। कि कबूतरों पे रंग नहीं किया होता जैसे रंग कर देता शाहीनों वाला रंग ना, जी, जी। डिज़ाइन बनाया था, बारिश हुई तो वो रंग खत्म हुआ, बारिश हो गई और कबूतर निकले नीचे से। जी, जी, जी। नहीं समझ रहे? कौवे निकल आए और मज़े की बात ये है कि चेयरमैन पीसीबी आखिरी मैच से पहले मोहसिन नकवी साहब पहुँच गए ना बांग्लादेश। लास्ट डे सीरीज़ पे। हाँ, एक इजलास भी था, मीटिंग अटेंड करनी थी, वो पहुँच गए। मैंने कहा जाके इन्होंने फिर छिछत्तरपोला किया है। मैंने कहा इंसान के बच्चे बनो, कुछ शर्म करो। वो बांग्लादेश से तो एटलीस्ट बांग्लादेश आप जीत है, जाए। तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम लोग कहाँ खेल रहे हो? बांग्लादेश के साथ खेल रहे हो, होश करो। जाके कोई इनकी उन्होंने खिंचाई की है चेयरमैन साहब ने और आखिरी मैच जो है ना फिर ये को थोड़ा-सा मैच जीते हैं, सीरीज़ नहीं। सीरीज़ तो हार गए ना मिस, सीरीज़ का तो यही मैं कह रही हूँ कि मैच जीते हैं, सीरीज़ सीरीज़ का नहीं। मातम तो हमने पहले कर लिया था, उसी दिन ही जब बुरे तरीके से ये 2 मैच कंसेक्युटिव हार के सीरीज़ फिर हार रह गए क्या गया पीछे? और अब जो है ना शाहीन जो है दोबारा रंग-रूंग करके और वो निकले हैं, रंग दियां बाल्टियां नाल ही रखियां बैग च लेकिन उस चलिए एटलीस्ट एक मैच तो जीत लिया ना। भाई आप अब वो ले लें, वो मैच आप ले लें चलें। नहीं, मुझे वो नहीं जीत चाहिए। आपकी हुई, वो जीत मेरी उसका नहीं है। वो साहबज़ादा फरहान को मैन सीरीज़ ऑफ हम द हारे मैच हैं फिर मिला, भी। वो आपके नाम, ठीक है? हम आपको डेडिकेट करते हैं। मिस बुशरा खान, सुने आपको सलमान हम मिर्ज़ा ने डेडिकेट कर बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मैं लेकिन कहता हूँ कि लास्ट मैच में। इतनी अच्छी बॉलिंग पहले की 2 है, मैचेज़ में नहीं उस की। मौके पे जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। यही तो मैं मैं आपको कह रहा हूँ कि इत्थे भी ना कर देना क फीलिंग्स आर अच्छी म्यूचुअल। अच्छी बॉलिंग क्यों कर ली है यही मैं भई? कह रही हूँ सर। हाँ, क्यों वो इतना अच्छा आपने खेल लिया आखिरी मैच में, किसने कहा आपको? क्यों कि भाई क्यों परफ़ॉर्म कर रहे हो? हमें आदत नहीं रही। हमें आदत नहीं रही कि पाकिस्तान टीम जीत जाए। वैसे ये यार इस हमारे हमारे जो है ना बच्चे वो रोना शुरू कर देते हैं कि एकदम जो है ना टीम जीत गई है। अगर ये मैच वो परेशान हो जाते ना हैं। भी जीते तो यार हम देखें पॉइंट्स हमारा भाई स्टेटस वही रहना था। हम जो है ना कड़वी कॉफ़ियाँ इट्स ब्लैक टोटली लेके बैठे फ्यूटाइल होते अगर वो हैं जीते भी हैं कि तो। टीम की हार जो है ना उसकी खबर सुनने के लिए मैच तो अब हम देखते नहीं है। राइट। हम मैच सुनते हैं। सुनते हैं फ़ोन पे किसी का क्या बना? उन्हें कहा जी और हम कहा कितनी देर रह गई हारने में? उन्हें कहा जी बस आधा घंटा वेट कर लो। और अल्लाह के हुक्म से हम वेट कर रहे थे दोनों और आधे घंटे बाद खबर आई कि हम जी, हार गए हैं और हम हार की खबर ही बना के बैठे हुए थे। वो राइट। हमने पढ़ दी। अब ये है कि लोग ना अब वो परेशान हो जाते हैं। ये अचानक जब जीतते हैं ना इतना बड़ा सरप्राइज़ देते हैं।
वो लोगों से नहीं बर्दाश्त होता। लोग कहते हैं कि भाई क्यों जीत रहे हो, हमें तो हारने की आदत है। क्यों जीत रहे हो? हाँ, तुम हारो और हारो, हमें तुमसे प्यार है। हाँ, हारो और हारो, ये और गाना हारो, असल में जो है और ना वो हारो, तुम और हारो, हुँ, तुम हारते यू आर जाओ, राइट। ठीक है? और हम देखते हैं तुम कितना हारोगे, देखते हैं तुम्हें, किस हद तक? कितना हारोगे तुम, किस हद तक हारोगे? कहाँ तक तुम बिल्कुल हारोगे, ठीक, तुम्हारा बिल्कुल ग्राफ ठीक। कितना नीचे जाएगा, अब तो ज़मीन भी खत्म हो गई। इमरान खान की तहरीक के हवाले से बताइए, इमरान खान की तहरीक उनकी रिहाई के लिए जो हो रही है, 5th अगस्त उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, उन्होंने ये चुन के रखी है। इसकी क्या अहमियत है? हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब तहरीक की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है, ये भी बताइए? अच्छा ये मैं बताऊँ तहरीक सिर्फ़ आपके शो में ही है और ये तहरीक सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 बजे से रात 11 बजे तक टॉक शोज़ होते हैं ना, हुँ। उनमें ही है। ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड रियलिटी ज़ीरो? मिस ग्राउंड के ऊपर ज़ीरो तैयारी है इनकी, 5 अगस्त सर पे है। इनकी कोई मीटिंग और अगली मजे की बात बताऊं आपको मैं, खबर दे दूं आपको मैं, फैसला ये हुआ है कि इस्लामाबाद में तहरीक नहीं चलानी। अच्छा, ये फैसला किसने किया है? जिनके लिए तहरीक चलाई जा रही है, अडयाला जेल से फैसला आया है, इमरान खान साहब ने कहा है इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाना। व्हाई? ये उनसे पूछे, आपका तो राब्ता रहता है, मेरा क्या ताल्लुक, मुझे तो वो एक एक नजर नहीं देखना चाहते। वहां से फैसला हुआ है कि ना इस्लामाबाद में कोई जुलूस निकालना है और ना इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोई बात करनी है, ना जाना है, ना डी चौक को कभी ज़िंदगी में उसका नाम लेना है, ये फैसला हुआ है। और ये फैसला किया है बानी चेयरमैन ने जिसकी आज़ादी के लिए तहरीक चलाई जा रही है, ये आपको खबर दे रहा हूँ। और ये किस तरह का शो होगा कि मुख्तलिफ शहरों में लोग निकल के वो पुरअमन मुज़ाहरे करेंगे। तो भाई पुरअमन ही करने हैं, 9 मई तो कर चुके आप, अब 9 मई के बाद आप पुरअमन ही करेंगे। अब आप सोचेंगे भी नहीं कभी कि 9 मई वाला खुदा ना खासा हादसा हो जाए। तो बिल्कुल। इनको बड़ा जो है ना वो तहरीक के लिए भी पूरा बांध के ना इनको जिसको कहते हैं ना उस पूरा तरह का डंडा पकड़ के इंतशार ना फैले, इनको पूरा गाइडलाइन आ चुकी है कोशिश है और इनकी। कोई तैयारी नहीं है। ठंडी तहरीक है, होम्योपैथिक तहरीक है, खाना पूरी है कि वो फोटो सेशन होगा कि ये 300 यहाँ पे निकले हैं उसकी फोटो जो है ना वो जाएगी और वो पूरी एक रिपोर्ट बना के वो दे दी जाएगी कि देखें जी पूरे मुल्क में लोग आपके लिए तो ये पूरा आपकी अमन मुज़ाहरे प्रेडिक्शन है किए कि हैं। इस तरह ये जो एक तहरीक है ठंडी रहेगी, प्रेडिक्शन नहीं है, आपको खबर दे रहा हूँ। ऐसा ही होगा। खबर नहीं, खबर दे रहा हूँ। ठीक ये है, तहरीक जो है ना, ये जब शुरू हुई है ना, ये अब खत्म हो चुकी है। ठीक। ये बिल्कुल फ़ारग तहरीक है और रिहाई के कोई चांसेस और नहीं है। नहीं रिहाई यार वो 9 मई अलग के केसेस के तो मिस वैसे फैसले मिस वो आना अलग शुरू हो चुके चैप्टर हैं। है मिस वो जी, अलग चैप्टर है। मैं इसी पे तो आपसे समझना चाहता हूँ, आप चूँकि कानूनदान भी हैं, आपने लॉ पढ़ा है। मैं इसी पे समझना चाहता हूँ कि इमरान खान को सड़कों पे मुज़ाहरे करके आपने रिहा करवाना है और वो मुज़ाहरे किसके खिलाफ आप करेंगे? ज़रा खुल के बताएँ तो सही ना हमें ये। हमें पीटीआई के लीडरशिप और इनका कारकुन ये बताए कि ये जो तहरीक है, ये किसके खिलाफ है? जब आप नारा लगाएँगे, किसके खिलाफ लगाएँगे? बानी चेयरमैन जिंदाबाद कहेंगे? बानी चेयरमैन को रिहा करो कहेंगे? किससे कहेंगे? आप फैसला तो अदालतों ने करना है। तो क्या ये तहरीक आप अदालतों के खिलाफ चलाने जा रहे हैं? अच्छा मैंने ये भी सुना है बैरिस्टर गौहर से, उन्होंने कहा है कि ये बानी चेयरमैन की रिहाई और अदालतों की आजादी के लिए हम तहरीक चला रहे हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि अदालतें आजाद नहीं है। बाउंड है उनको लगता है। हाँ, उनको ये लगता है। तो अलबत्ता मेरा जो सर्वे है, मेरी जो रिपोर्ट्स हैं तहरीक शुरू होने से पहले ही बढ़ गई है। लेकिन आपको क्या लगता है? वो तो ठीक है। मुझे डर लगता है अच्छा, कि कभी ये दोबारा इस तरह की हरकत ना कर दें ठीक, कि ठीक। रई सही जो एक पार्टी है, वो भी कहीं बढ़ ना जाए।